औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। सलावत। एक और सलावत ज़रा इनात फरमाइए। इरशाद अक़दस इलाही के बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरक़ान को अपने बंदे पर नाजिल किया और मेरा बंदा जो है वो तमाम आलमीन के लिए नज़ीर है। अज़ीज़ान मोहतरम, यूं तो पैगंबर से पहले भी एक ज़माना रहा, एक दौर रहा। पैगंबर से पहले भी नबी आए, मानने वालों ने माना और न मानने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से एक हुज्जत आई। उस हुज्जत का नाम है मोजज़ा। ये मोजज़ा जो है ये नबी को पहचानवाने का जरिया है। इससे किसी को इनकार नहीं है कि मोजज़ा क्या है, नबी की मारिफत का जरिया। ये मोजज़ा रहता कब तक है? जब तक वो नबी को रखता है, उसकी नबुव्वत को रखता है, मोजज़े को रखता है। जब नबी को उठा लेता है तो मोजज़े को उठा लेता है, इसलिए कि अब इसकी जरूरत नहीं है। जनाब मूसा का वो असा जो अजदहा बना था, जो नबी की मारिफत की पहचान का जरिया था, कुदरत ने बाकी रखा। कब तक? जब तक मूसा की नबूवत को रखना था, मोज़े को बाकी रखा। जब मूसा की नबूवत को उठा लिया तो मोज़े को उठा लिया, इसलिए कि अब इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि अगर कुदरत चाहती तो कयामत तक मूसा का वो असा जो अजदहा बना था बाकी रह सकता था, मगर कुदरत ने बाकी नहीं रखा, इसलिए कि जरूरत नहीं है। जनाबे ईसा का वो मुर्दा जिंदा किया हुआ जो उनकी नबूवत की पहचान का जरिया था, कुदरत ने बाकी रखा। कब तक? जब तक ईसा की नबूवत को रखना था, मोज़े को बाकी रखा। जब ईसा की नबूवत को उठा लिया तो मोज़े को उठा लिया, इसलिए कि अब इसकी जरूरत नहीं है। जनाबे दाऊद का वो लोहा जो मोम किया था, जो उनकी नबूवत की पहचान का जरिया था, कुदरत ने बाकी रखा। कब तक? जब तक दाऊद की नबूवत को रखना था, मोज़े को बाकी रखा। जब दाऊद की नबूवत को उठा लिया तो मोज़े को उठा लिया, इसलिए कि अब इसकी जरूरत नहीं है। देखिए मेरे सरकार, आज मूसा के मानने वाले भी हैं, ईसा का कलमा पढ़ने वाले भी हैं, दाऊद के मानने वाले भी हैं, लेकिन अगर आप उनसे सवाल करें कि उनके नबी की नबूवत की पहचान का जरिया कहां है, तो वो बता नहीं सकते। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा।
अगर आप उनसे सवाल करें कि उनके नबी की नबूवत की पहचान का जरिया कहां है तो वो बता नहीं सकते। मैं सरकार मेहदी इस अजीम और मुकद्दस मिंबर पर बैठकर आज ये ऐलान कर देता कि अब्दुल्ला के बेटे की नबूवत भी नहीं रही अगर दुनिया में ये कुरान बाकी ना होता। भैया हुजूर तशरीफ लाएं, हुजूर तशरीफ लाएं। आजी एक सलावत से जरा इस्तकबाल कर दीजिए। मौलाना तशरीफ ले आए। अरे उस्ताद एक और सलावत जरा पढ़ दीजिए। तो अब मुझे ये कहने का हक है, मैं गुजारिश तो कर रहा हूं अगर हुजूर तशरीफ ले आए तो चलिए एक सलावत हो पढ़ दीजिए। देखिए अब इस मंजिल पे आने के बाद मुझे ये कहने का हक है और मुझे इसका एहसास है कि मैं लखनऊ में ये मजलिस पढ़ रहा हूं। क्या मुसलमानों, जब तुम्हारे पास नबी की नबूवत की पहचान का जरिया यानी कुरान है तो तुमने नबी को कुरान ही से पहचाना है। अगर नबी को कुरान से पहचाना तब तो नबी को पहचाना। कुरान को जुदा करने के बाद कोशिश की तो तुम नबी को नहीं पहचानते। नबी को तो उसने पहचाना जिसने के कुरान से पहचाना। अगर कुरान से पहचानवाना ना होता तो वो कुरान को बाकी ही क्यों रखता। भाई नसारा वाली हद अगर आ गई है कि कुरान आने के बाद भी नहीं पहचानते तो मैं उनको ले आऊं जिनके आने के बाद नसारा भी क्या उठे थे, हाँ आप पहचान लिया। अरे सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम पर। भैया वो आले मोहम्मद हैं। जब कुरान काम नहीं देता पहचानवाने के लिए तो आल काम देती है पहचानवाने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये तो रसूल अल्लाह की दयानतदारी है कि उन्होंने कुरान मजीद को हमारे हवाले कर दिया। बस इतना सुन लें, मैं तो कह के आगे बढ़ जाऊंगा कि रसूल अल्लाह पे एतबार करने का नाम है कुरान। अगर मोहम्मद पे यकीन है तो दीन है, मोहम्मद पे शक है तो बेदीनी है। अब मुझसे मत पूछिएगा कि शक कहां पर है और यकीन कहां पर है। जहां पर शक है वहां बेदीनी है, जहां यकीन है वहां दीन है। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम पर। वरना आप मुझे बताइए कि अगर 3% आपसे पूछे कि बताइए इस्लाम क्या है तो क्या आपके जहन में कोई तकरीर है जो आप शुरू हो जाएंगे। सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस्लाम क्या है, आप कैसे मुतमईन करेंगे, आप क्या बताएंगे। इसलिए कि आप तो अभी इस्लाम की अलिफ से भी वाकिफ नहीं है। यह भी सदका है मोहम्मद और आले मोहम्मद का कि हम एक जुमले में बता दें कि इस्लाम क्या है। जुमला तो कहूंगा, कहे बगैर ना मानूंगा, और जो कहूंगा उसका जिम्मेदार हूं, जो आप समझेंगे उसका जिम्मेदार भी नहीं। एक जुमले में बता दें कि इस्लाम क्या है। इस्लाम कुछ नहीं है अलावा इसके कि कौल मोहम्मद का नाम दीन है, अमल मोहम्मद का नाम शरीयत है। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लाम कोई खेल तमाशा नहीं है। अब चूंकि मुझसे पहले कुछ लोगों ने आपके सामने अच्छे अशार से नवाजा है तो मैं अगर अच्छे अशार सुनता हूं तो अच्छे अशार सुनाता भी हूं। तो ये 6 मिसरे मुरत्तब हो गए तो मैं आपकी समातों के हवाले कर दूं कि इस्लाम है क्या। इस्लाम कहीं मुरसले आजम की दुआ है। अब जाग के सुनिएगा, लखनऊ में पढ़ रहा हूं, सुनो। इस्लाम कहीं मुरसले आजम की दुआ है। इस्लाम कहीं जोरे शहे उगदा कुशा है।
इस्लाम कहीं नाले जहरा की सदा है, इस्लाम कहीं सुलहो कहीं करबो बला है। औलादे पैगंबर का जहां नाम नहीं है वो और कोई चीज है इस्लाम। मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई भैया, उसका इस्लाम कहीं मुरसले आजम की दुआ है, इस्लाम कहीं जोरे शहे उब्दा कुशा है, इस्लाम कहीं नाले जहरा की सदा है, इस्लाम कहीं सुलहो कहीं करबो बला है। औलादे पैगंबर का जहां नाम नहीं है वो और कोई चीज है। लो भाई सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। उसका इस्लाम से क्या मतलब? एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। बस दो ही चीजें, कौल और अमल। उलमा की मौजूदगी में, उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में, बुजुर्ग मेरे तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में जुबान लकुनत करती है, लेकिन अब पढ़ूंगा भी, पढ़े बगैर भी नहीं मानूंगा। ये दो चीजें हैं, कौल और अमल। एक अहम बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मेरे वालिद मरहूम मौलाना शमसुल हसन बिजनौरी इस बात को अपने सामीन तक पहुंचाते थे, आज मेरी शक्ल में आप तक पहुंचा रहा हूं। कौल और अमल, ये दो चीज। जरा फैसला करके बताइए कि कौल और अमल में पल्ला किसका भारी है? कौल का या अमल का? देखिए मजमे का फैसला यही होगा कि अमल का पल्ला भारी है ना? तो मैं ये दोनों मंजिलें आपकी खिदमत पे पेश करता हूं, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम की दो हैसियतें हैं, दो जिंदगियां हैं। उलमा की मौजूदगी में पढ़ रहा हूं। दो हैसियतें हैं पैगंबर की, एक कौल की जिंदगी, एक अमल की जिंदगी। जो पैगंबर इस्लाम ने कहा, जो पैगंबर इस्लाम ने किया, फेल का नाम अमल। पढ़ला किसका भारी है? अमल का। ठीक है, मैं कौल की मंजिल भी पेश करता हूं, मैं अमल की मंजिल भी पेश करता हूं, और फैसला मजमे पर ही छोड़ता हूं। कौल की मंजिल मुलाजा फरमाइए। पैगंबर इस्लाम बज़्म हस्ती में आए, आवाज बुलंद की, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो अल्लाह एक, फला पा जाओगे। मैंने कहा मैं नहीं कहता। फरमाइए काफिर हुआ कि नहीं? मियां कौल पे नफी हो गई, कुफ्र आ गया। मैं कुछ कह रहा हूं, मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं। पैगंबर के कौल पे नफी हो गई तो कुफ्र आ गया। ये कौल की मंजिल पेश कर रहा हूं। पैगंबर इस्लाम ने कहा नमाज वाजिब, मैंने कहा बिल्कुल नहीं वाजिब। फरमाइए काफिर हुआ कि नहीं? कौल पे नफी, कुफ्र साथ, यह है कौल की मंजिल। अब सुनिए अमल की मंजिल, जिसके लिए फैसला आपका यह है कि पल्ला भारी है अमल का। अब अमल की मंजिल पेश कर रहा हूं, जाग के सुनिएगा। पैगंबर इस्लाम ने हज किया, हज वाजिब था, मैंने नहीं किया, मैं काफिर हो गया? कैसे सुन रहे हैं? खुदा की कसम, कैसे सुन रहे हैं आप? भाई हज वाजिब था, मैंने हज नहीं किया, तो क्या मैं काफिर हो गया? पैगंबर इस्लाम ने नमाज पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी, क्या मैं काफिर हो गया? याद रखो, अगर बेनमाजी को काफिर कहोगे तो मारे जाओगे, मर्दमशुमारी इन्हीं की ज्यादा है। मैं क्या कह रहा हूं? तवज्जो कीजिएगा, मैं कुछ कह रहा हूं। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया एक बात कह रहा हूं, देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा। उन्होंने नमाज पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी।
क्या मैं काफिर हुआ? हमारा पैगंबर ये चाहता है कि कुछ भी ना सही तो कम से कम मेरे कौल की तायीद करके तो मुसलमान बन जाओ। नहीं, शायद मैं बात खोल ना सका। याद रखिएगा इस बात को और मेरी मेहनत को देखते हुए याद रखिएगा कि कौल और अमल कभी भी एक जगह जमा नहीं होते। कौल और अमल एक जगह जमा नहीं होते, मगर अल्लाह ने पैगंबर सलाम तेरी जात कि जहां तूने 18 ज़िलहिज्जा को अली को हाथों पे उठा के ज़बान से बता के बताया कि अगर इस मंजिल का इनकार है तो कुफ्र साथ है, इसलिए कि यहां कौल भी है, दोनों मंजिल है। कि इस मंजिल का इनकार न करना वरना कुफ्र, इसलिए कि यहां कौल भी है और अमल भी है। उसके बाद भी दुनिया वाले हमसे कहते हैं खुल के ना पढ़िए, इसलिए कि अल्लाह ने खुल के कब कहा? अगर खुल के ना कहा था तो वो खुल के मुबारकबाद कैसी दी गई थी? सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद के नाम पर। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, आप 3 लफ्ज़ें, आज सारा मुसलमान आलम इस्लाम जो है वो 3 लफ्जों पे जाता है। आप ये जल्दी जल्दी सुन लीजिए ताकि मैं मंजिल तक आ जाऊं, नतीजा आपकी खिदमत में पेश कर सकूं अपनी गुफ्तगू का। 3 लफ्ज़: मुशरिक, काफिर, मुनाफिक। याद रखिएगा और जब याद करेंगे तो लुत्फ आएगा कि जब भी लफ्ज़ मुशरिक बोला जाएगा तो तौहीद के मुकाबले पर बोला जाएगा। एक बात कह रहा हूं, जब भी लफ्ज़ मुशरिक बोला जाएगा तो तौहीद के मुकाबले पर, जब भी लफ्ज़ मुशरिक बोला जाएगा तो तौहीद के मुकाबले पर बोला जाएगा। इसीलिए तमाम अपना इस बात कराता है ताकि शिरकत का शायबा ना रहे। और जब भी लफ्ज़ कुफ्र बोला जाएगा तो नबूवत के मुकाबले पर। आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए, शिर्क से बच जाइए। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए, कुफ्र से बच जाइए। मैंने हाथों को जोड़कर कहा, परवरदिगार तेरा कलमा खत्म हो गया 2 जुमलों में, ला इलाहा इल्लल्लाह में, मोहम्मद रसूलुल्लाह में। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, शिर्क से बच गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, कुफ्र से बच गया। परवरदिगार ये तो बता कि मुनाफिक से कैसे बचूं? अरे कैसे सुनना है खुदा की कसम? देखिए मैं क्या कह रहा हूं भैया, भैया, अरे निफाक से कैसे बचूं? इसलिए कि ये मुनाफिक तो फिर भी रह जाएंगे। तो सरकार मेहदी की खिताबत खत्म, इसलिए कि बुजुर्ग साहबा फरमाते हैं, जुमला एक कहूंगा आगे गुजर जाऊंगा, आप जाने आपका काम जाने, मैं तो पढ़ के चला ही जाऊंगा। बुजुर्ग साहबा फरमाते हैं, अब मैं बुजुर्ग साहबा की ना मानूं तो क्या काफिर हो जाऊं? अरे मैं क्या कह रहा हूं? बुजुर्ग साहबा फरमाते हैं कि हम मुनाफिक को अली की दुश्मनी से पहचानते थे। हाय हाय, कैसे सुन रहे हैं आप? हाय 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 हाय, सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। भैया मुनाफिक को कहां से पहचानते थे? देखिए, शिर्क का ताल्लुक तौहीद से है, कुफ्र का ताल्लुक नबूवत से है, निफाक का ताल्लुक अली की ज़ात से है। अगर निफाक से बचना चाहते हो तो कलमे को आगे बढ़ाओ।
अली वलीउल्लाह कहोगे तो आप कहलाओगे मोमिन, और अगर वहां रुक गए तो घर के न घाट के। मैं घबराता नहीं हूं इसलिए कि मैं गांव का रहने वाला हूं, घबराता इसलिए नहीं, मैं इसलिए नहीं घबरा रहा हूं कि मेरे पास कुरान की आयत मौजूद है। मैं रिवायत का सहारा नहीं ले रहा, आयत का सहारा ले रहा हूं। इसलिए कि हमने रसूलुल्लाह को पहचाना है तो आयत के जरिए पहचाना है, रिवायत के जरिए नहीं। अरे सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद का नाम का, रिवायत से। भाई एक सलावत जरा मिलके पढ़ दीजिए। मैं दलील सुन लीजिए और यहीं से बयान समेट रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस झूम झूम क्या कहता है मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहिए, दिन रात कहिए, कहने से क्या होता। मगर ये सुन लीजिए कि ये जो आप ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह झूम झूम के कह रहे हैं, ये आपको दुनिया दुनिया में मुसलमान बना सकता है बस। मैं तो लखनऊ में पढ़ रहा हूं भाई। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ये आपको दुनिया दुनिया में मुसलमान बना सकता है बस। हमें वीडियो बन रही है, मैं तो फिर भी नहीं घबरा रहा, आप क्यों घबरा रहे हैं। सारी दुनिया है, ये कहां से कहां पहुंचेगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ये आपको दुनिया दुनिया में मुसलमान बना सकता है बस, लेकिन रोजे महशर इसका काम नहीं है। भाई इतनी खामोशी से बस सुनिए। मैं भैया देखिए कि एक बात पेश कर रहा हूं, वहां पर इसका काम नहीं है, दलील है मेरे पास। और अगर वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है तो यह कहना गलत है कि एक जन्नत में जाएगा बाकी जहन्नम में जाएंगे। शायद बात नहीं पहुंची मेरी। भाई सवाल यह है कि अगर सबके सब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, भाई कैसे सुन रहे हैं आप खुदा की कसम, इतनी मेहनत क्यों करा रहा हो मेरे भाई। अगर सबके सब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो सब जन्नती जन्नती ठहरे, जहन्नमी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस सुनिए, इसलिए मैं नहीं घबराया था, इसीलिए कुरान चुप नहीं रहा, बल्कि कुरान ने आगे बढ़कर एक फैसला किया। क्या? यौम नदू कुल्ला उनासी बिइमामिहिम, मैं वहां जब बुलाऊंगा तो नबी के साथ नहीं बुलाऊंगा, इमाम के साथ बुलाऊंगा। हाय हाय, जिंदाबाद। बस इस जुमले की कदर कीजिएगा। देखिए इस 30-35 मिनट की बलिश में मैंने एक जुमले पर भी अब तक इस बात की तमन्ना नहीं की है कि आप मुझे दाद दें। जो बात आपको पसंद आई आपने मुझे नवाजा, आपका वह शुक्रगुजार हूं, लेकिन इस जुमले पर दाद चाहता हूं आपसे। एक जुमला कह के कुदरत ने रोजे महशर के हिसाब को घेर दिया कि वहां जब बुलाऊंगा तो नबी के साथ नहीं, नबी के साथ बुला के क्या करूंगा, सब आ जाओगे। बस बस बोल चुका। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे भैया मैं क्या कहेगा, मैं नबी के साथ बुला के क्या करूंगा। अगर मैंने नबी के साथ बुलाने की आवाज दी तो कौन रुकेगा। सब आ जाएंगे। लिहाजा एक जुमला कह के रोजे महशर के हिसाब को घेरा कि वहां जब बुलाऊंगा तो नबी के साथ नहीं, इमाम के साथ। है दुनिया में किसी का इमाम जिंदा? हम
हम सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि हाँ हाँ हमारा इमाम जिंदा है, और जब हम कहते हैं हमारा इमाम जिंदा तो वो ये कहते हैं कि जिंदा कैसे, वो कहते हैं जिंदा कैसे, और मैं ये कहता हूं कि मैंने अपने किसी इमाम को मरते नहीं देखा। और अगर कोई ये साबित कर दे कि मेरा इमाम अपनी मौत मरा है तो मैं मजहब बदलने को तैयार हूं, इसलिए कि इस सिलसिले के सब लोगों में कुव्वत वक़ा थी, रिश्ते हयात लोगों ने काटा है, कभी तलवार से कभी जहर से। एक जुमला कि वहां जब बुलाऊंगा तो नबी के साथ नहीं बुलाऊंगा, इमाम के साथ बुलाऊंगा। आप कहेंगे वहां तक सिलसिला किसका चलेगा? लीजिए आखिरी बात सुनिए ताकि यादगार हो जाइए, और जिस मेयार पे मजलिस को लाना चाहता हूं उस मेयार पे खुसूसन अपने उलमाए किराम से दुआ चाहता हूं। देखिए हर निस्बत के चार रुख होते हैं। कौन कौन से ये सुन लीजिए। एक है बुलंद की निस्बत, यानी बुलंद की निस्बत के एतबार से इंसान बुलंद हो, इसके मुकाबले पर पस्त की निस्बत, कम की निस्बत के एतबार से भी इंसान बुलंद हो। एक है जात की निस्बत, यानी जात की निस्बत के एतबार से इंसान बुलंद हो। एक है बराबर की निस्बत, बराबर की निस्बत के एतबार से भी इंसान बुलंद हो। आप इस पूरी कायनात में कोई एक ऐसा फिगर तलाश करके लाइए, मैं अपनी जमीन झुकाने को तैयार हूं, और अगर आपके जहन अपाहज हो जाए तो मेरे साथ दर आले मोहम्मद पर आइए। तवज्जो कीजिए, एक बहुत अहम बात, एक सलावत पढ़ दीजिए। एक और जागती हुई सलावत पढ़ दीजिए भैया, तवज्जो कीजिएगा, एक बात अहम है। तो ये चार निस्बतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? बुलंद की निस्बत, कम की निस्बत, बराबर की निस्बत और जात की निस्बत, यानी जात की निस्बत के एतबार से भी इंसान बुलंद हो। आइए दर आले मोहम्मद पर। अली मेरा इमाम, जात की निस्बत के एतबार से खुद इमाम। देखिए मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं, अली मेरा इमाम, जात की निस्बत के एतबार से खुद इमाम, कम की निस्बत के एतबार से बेटे इमाम, मगर बराबर की निस्बत के एतबार से इमाम नहीं, इसलिए कि अली का भाई इमाम नहीं। बुलंद की निस्बत के एतबार से इमाम नहीं, इसलिए कि अली का बाप इमाम नहीं। बस दुआओं में याद रखिएगा भैया, दुआओं में याद रखिएगा। तो दो निस्बतें पाई जाती हैं, दो नहीं, मंजिल आगे बढ़ी। हसन मेरा इमाम, जात की निस्बत के एतबार से खुद इमाम, बुलंद की निस्बत के एतबार से हसन का बाप इमाम। भैया देखिए मैं क्या कह रहा हूं, बुलंद की निस्बत के एतबार से हसन का बाप इमाम, बराबर की निस्बत के एतबार से हसन का भाई इमाम। हाय हाय हाय, है ना? लेकिन कम की निस्बत के एतबार से इमाम नहीं, इसलिए कि हसन का कोई बेटा इमाम नहीं। अब ये मजमा क्यों खामोश बैठा है, मैं ताज्जुब में हूं। हाय हाय हाय, कैसे सुन रहे हैं आप? मंजिल आगे बढ़ी। हुसैन मेरा इमाम, हुसैन मेरा इमाम, जात की निस्बत के एतबार से खुद इमाम, बुलंद की निस्बत के एतबार से हुसैन का बाप इमाम, बराबर की निस्बत के एतबार से हुसैन का भाई इमाम। हाय हाय हाय, बस जुमले की कदर कीजिएगा जो जुमला कहने जा रहा हूं। बुलंद की निस्बत के एतबार से हुसैन का बाप इमाम, बराबर की निस्बत के एतबार से हुसैन का भाई इमाम,
जात की निस्बत के एतबार से हुसैन खुद इमाम, कम की निस्बत के एतबार से हुसैन के 9 बेटे इमाम। हुसैन ने वह बता दिया कि कयामत से वाबस्ता मेरी नस्ल है, वहां जब बुलाऊंगा तो इमाम के साथ बुलाऊंगा। हाय हाय हाय, सलावत भेजिए मोहम्मद। अब जो उसका हुक्म है वो सबका हुक्म होना चाहिए। वो मेरा इमाम जो खुद इमाम, जिसका बाप इमाम, वो इमाम फरमाता। कौन सा दिन होगा जब इमाम आएंगे? जल्दी बताओ मैं, कौन सा दिन होगा? लखनऊ में पूछ रहा हूं। जुमा, हर शबे जुमा इमाम मुसल्ले पे आते हैं, और वो जुल्फ़िकार जो दलील इमामत है, जो हुसैन की शुजाअत की वारिस है, वो जुल्फ़िकार पहलू में रखी रहती है, और पहलू में रखे रखे एक मर्तबा करवट बदलती है। इमाम हाथ रख देते हैं, इस्तिराफ कम हो जाता है। इमाम हाथ हटा लेते हैं, जुल्फ़िकार करवट फिर बदलती है। एक चाहने वाले ने पूछा, मौला ये तो बताइए कि ये जुल्फ़िकार करवट बदलती क्यों है? तो इमाम ने जवाब दिया, जब से अली असगर की कब्र खो दी है। ये जुल्फ़िकार बेचैन है। अरे वो मेरा इमाम जो खुद इमाम, जिसका बाप इमाम, वो मेरा इमाम फरमाता है क्या करबला के असाब, अरे तुम बड़ा काम कर गए। इमाम फरमा रहे हैं, ए मेरे जद्दे बुजुर्गवार, चूंकि मैं आपके मददगारों में ना हुआ, इसलिए मैं करता क्या हूं? मैं सुबह को भी रोता हूं, मैं शाम को भी रोता हूं। इमाम फरमा रहे हैं, ये खिताबत नहीं है, इमाम फरमा रहे हैं कि मैं सुबह को भी रोता हूं, मैं शाम को भी रोता हूं। ए मेरे जद्दे बुजुर्गवार, मैं खून के आंसुओं से रो रहा हूं। अब कोई हमसे न पूछे कि हम क्यों रोते हैं, हम इसलिए रोते हैं कि चूंकि हमारा इमाम रो रहा है, और जो बेईमान के हों वो क्यों रोए? हमारा तो इमाम रो रहा है। बस अजीज, बहुत सख्त मंजिल है खुदा की कसम, आप जानते हैं। और हम के इस आले सबाब की मजलिस है, और हमने तो इस दुनिया में आने के बाद ये देखा है अपने समाज में, शरीयत का हुक्म भी है कि अगर किसी के घर में मौत हो जाए तो शरीयत के हुक्म देती है कि उसके घर पुरसे के लिए जाओ ताकि उसका गम हल्का हो जाए। अरे कसम खुदा की, करबला में तो सारे असूल बदल गए। बेटी बाप पे रोना चाहती है तो जालिम तमाचे मारता है, बहन भाई पे आंसू बहाना चाहती है तो शिब्र ताज़ियाने मारता है। सुनिए, बहुत एक अहम बात मेरे दिमाग में आ गई, वो आप तक पहुंचा दूं। तो ये शरीयत का हुक्म है, किसी के यहां मौत हो जाए तो पुरसे के लिए जाओ ताकि गम हल्का हो जाए, उसे एहसास हो जाए कि हम पे मुसीबत पड़ी तो लोग आ गए। यार ये भी हुक्म है शरीयत का कि दफन के बाद खाना लेकर उसके घर जाओ, इसलिए कि दफन करने के बाद ही खाना खाया जाता है। देखिए, मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है, खुदा की कसम मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं,
मैंने एक जुमला कहा, आपने गौर नहीं फरमाया। अपने समाज में मैंने ये देखा है कि दफन करने के बाद खाना खाया जाता है। करबला में सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि दफन करने से पहले खाना खाना पड़ा। कैसा सुन रहे हैं आप? इस्लाम की बका के लिए। वरना अली अकबर की शहादत के बाद, हुसैन की शहादत के बाद क्या कोई बीबी पानी पी लेती? लेकिन चूंकि इस्लाम के मिशन को जिंदा रखना था, इसलिए ज़ैनब ने भी पानी पिया। भाई के मकसद को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाना। वैसे हो सकता है कि मैं अपनी मजलिस, हो सकता है कि किसी बच्चे के जहन में यह बात आई हो कि 28 रजब को मदीने से चले, 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, 7 से पानी बंद हुआ, असरे आशूर को सब शहीद हो गए, उसके बाद प्यास का सिलसिला खत्म हो गया। मैं अपने छोटे भाइयों से मुखातिब हूं, बच्चों से मुखातिब हूं कि इस तसव्वुर को कभी जहन में जगह मत देना। इसलिए यकीन के साथ सुनना कि जो 2 मुहर्रम को प्यासे थे वो 7 मुहर्रम को भी प्यासे थे, जो 7 मुहर्रम को प्यासे थे वो असरे आशूर को भी प्यासे थे, जो असरे आशूर को प्यासे थे वो दरबारों में भी प्यासे थे, वो बाजारों में भी प्यासे थे। इस फर्क के साथ कि 7 मुहर्रम से असरे आशूर तक ऐसे प्यासे थे कि एक कतरा पानी का उन्हें ना मिला, और असरे आशूर के बाद ऐसे प्यासे थे कि कभी इतना पानी उन्हें ना मिला कि उनकी प्यास बुझ जाती। अगर आप रोने के लिए आमादा हैं तो जुमला सुन लीजिए, मजलिस खत्म हो सकती है। एक कतरा पानी का ना मिला। आप कहेंगे मैंने कैसे पहचाना? मैंने उस दिन पहचाना जिस दिन अली की बेटी ज़ैनब को जिंदाने शाम में बैठ के नमाज पढ़ते हुए देखा। बस पढ़ चुका, बैठ के नमाज पढ़ते हुए देखा। और बीमार करबला में जब फूफी को बैठ के नमाज पढ़ते हुए देखा तो हाथों को जोड़कर कहा, फूफी अम्मा, मैंने आज तक आपको बैठ के नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, क्या वजह है कि आप बैठ के नमाज पढ़ रही हैं? हमारी जानें कुर्बान हो जाएं अली की बेटी ज़ैनब पर। कि ज़ैनब ने जवाब दिया, बेटा, यजीद के यहाँ से जो खाना और पानी आता है उसकी मिकदार इतनी कम होती है कि मेरे बच्चे प्यासे रह जाते हैं, मेरे बच्चे भूखे रह जाते हैं, लिहाजा अपने हिस्से का खाना, अपने हिस्से का पानी अपने बच्चों पे तकसीम कर देती हूँ। और मुस्तकिल तकसीम करते करते अब ज़ैनब इतनी कमजोर हो गई कि मुझसे खड़े होके नमाज नहीं पढ़ी जाती। अरे मैं क्या बयान करूँ कि अली की बेटी ज़ैनब कब तक प्यासी रही, हुसैन की बेटी सकीना कब प्यासी रही। करबला में एक बार, और करबला के बाद एक बूंद पानी का उन्हें। मातम हुसैन।